पावर बटन से संबंधित क्या क्या परेशानियां आती हैं। जैसे आप बैटरी लगाते हैं फोन ऑन हो जाता है, बैटरी लगाते हैं रिस्टार्ट होता है, पावर बटन दबाते हैं ऑन नहीं होता, पावर बटन पर वोल्टेज नहीं आते हैं ऑन नहीं होता, जी आर आता है लाइन शॉर्ट नहीं है वोल्टेज नहीं है फिर भी ऑन नहीं हो रहा, क्यों? देखिए दोस्त, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है जो इंडिया में कहीं नहीं है। मोबाइल के साथ कंप्यूटर कोर्स फ्री, यानी कि मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग के साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम फ्री कराने, यानी एक के साथ में एक कोर्स फ्री करा रहे हैं। ऑफलाइन का फीस हमारा 21,000 रुपये, रहना खाना नाश्ता टूल किट सब कुछ आपको यही मिलेगा, यानी बिल्कुल फ्री। ऑनलाइन का फीस हमारा 5,000 रुपये, जिसमें कि हम आपको 2 महीने ट्रेनिंग देंगे। पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। 12 मई का बैच तो हमारा फुल था जो कि चल रहा था, कंप्लीट होने वाला है। 12 जून का बैच हमारा लास्ट डेट कल है। कल के बाद में वीडियो में मैं आपको बता दूंगा बैच फुल है, फिर सीट आपको नहीं मिलेगी। फिर जुलाई और अगस्त की सीट आपको मिलेगी। सीट बुकिंग के लिए इन तीनों में से किसी भी नंबर कॉल मैसेज करके अपना बुकिंग करा कर रख सकते हैं। जो कोर्स आप 40-50,000 60,000 रुपए में सीखते हैं, वही हम आपको सिर्फ 21,000 रुपए में सिखा रहे हैं। नंबर आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके बुकिंग करा के रख सकते हैं। आज के वीडियो में वह चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपने यूट्यूब पर ना ही देखी होंगी ना ही सुनी होंगी। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको थोड़ा सा समय देखना होगा वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए, जब भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा ये पावर बटन है। इस पावर बटन से संबंधित क्या क्या परेशानियां आती हैं। जैसे आप बैटरी लगाते हैं फोन ऑन हो जाता है, बैटरी लगाते हैं रिस्टार्ट होता है, पावर बटन दबाते हैं ऑन नहीं होता, पावर बटन पर वोल्टेज नहीं आते हैं ऑन नहीं होता, जी आर आता है लाइन शॉर्ट नहीं है वोल्टेज नहीं है फिर भी ऑन नहीं हो रहा, क्यों? इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि जो हमारा पावर की है ना, आप ये जो मदरबोर्ड में कनेक्टर देखेंगे इस तरीके से, इसको कहाँ लगाते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जैसे ही आपने फोन के अंदर बैटरी लगाई, फोन ऑन हो गया बैटरी लगाने के बाद ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब है ये कहाँ लग रहा था, इसके अंदर। तो आपको ये क्या करना है, मदरबोर्ड से इसका कनेक्टर हटा देना है। अब बैटरी लगा के देखनी है ऑन हुआ या नहीं। अब ऑन नहीं हुआ तो इसका मतलब था इस पत्ते के अंदर जो पावर की है वो शॉर्ट हो चुकी है, पत्ता बदल देना है। लेकिन यदि हमने हटा दिया यहाँ से और फिर आपने बैटरी लगाई फिर भी ऑन है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर की है हमारी, ये पावर आईसी से जो आ रही है, इसके अंदर जो पैरेलल का कंपोनेंट लगे हैं, ये कैपेसिटर या रेजिस्टेंस जो भी इसमें पैरेलल में होगा या डायोड हो जो भी हो किसी बोर्ड में, वो शॉर्ट हो चुका है, इसलिए वो समस्या आ रही है। इनको कैसे समाधान करें, कैसे समझें, जी आर नहीं है वोल्टेज नहीं है, कैसे रिपेयर करें, हर एक पॉइंट बताएंगे इस वीडियो। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सारी चीजों को। पहले इसको चेक करते हैं। मान लो ये बटन खराब है, या कैसे चेक करें। मीटर आपको लगाना है बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद इनको कैसे चेक करेंगे। देखो, इसके अंदर क्या है, 4 पॉइंट है, इसके अंदर 3 पॉइंट है, लेकिन एक इसके अंदर 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2 और 2 इसके अंदर, इस तरीके से टोटल 6 हो गए ना। अब 6 हो गए, यहाँ पे 4 है, 4 कौन से, ये वाले। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि इन तीनों का इस तरीके से प्लस प्लस एक एक प्लस होता है, और इनका एक एक कॉमन हो जाता है, जो कि हमारा ये यहाँ पे मदरबोर्ड में ग्राउंड हो जाती है। ये प्लस की लाइन अपना पावर और सीपीयू के अंदर निकल जाती है। इस तरीके से इनके इंटरनल कनेक्शन होते हैं। अब बटन को चेक करने की बात करें तो कैसे चेक करेंगे। मीटर बजर पर लगाना है, एक पिन आपको यहाँ पे रखनी है इसके कॉमन पे, दूसरी पिन से आप चेक करेंगे, इसको रखें। अब ये तीनों में से किसी का भी हो सकता है। अब आपने मान लो ये दबाया कि करके प्रेस की और प्रोब यहाँ रखें, बीप नहीं आई, तो इसका मतलब है इसका कोई कनेक्शन इससे नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन ये है और इसका कनेक्शन है, इसलिए बीप नहीं आ रहा। और आपने ये प्रेस किया, इसको प्रेस करने के बाद में ये लाइन हमारी इसमें जुड़ी रहती है इंटरनल। अब देखो हुआ क्या, अब ग्राउंड तो ये है, ये है ना, यहाँ से भी क्या रहता है, ये इंटरनल ग्राउंड रहता है इस तरीके से। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस करने पे होता क्या, देखो ये प्लस की लाइन तो आपकी यहाँ से आ रही है ये, और माइनस आपको ये मिल गया, यानी मीटर बजर मोड पर कहीं भी रख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये आपकी पिन ग्राउंड है और ये मदरबोर्ड में ग्राउंड रहता है। तो हम इनको जब दोनों को रखते हैं तो इनमें बीप आती कैसे है, इनकी बीप आने का कारण क्या है, देखो इसको अच्छे से समझिए आप। इसमें होता क्या है कि एक पिन तो हमारा इसमें कोई भी हमने यहाँ रख दिया और दूसरी पिन हमारी यहाँ रखी है, यानी कि दोनों पिनें हमारी मिल गई। अब जब आप इसको दबाएंगे, जब प्रेस करेंगे ना, तो उसमें बीप आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये क्या है, ग्राउंड है, और ये क्या है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ग्राउंड मिल गया। जब आप इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये दोनों लाइनें मिल चुकी हैं। जब ये दोनों लाइनें मिल चुकी हैं तो मीटर के अंदर शॉर्टिंग दिखाएगा, यानी कि मीटर ये बताएगा कि लाइन आपस में शॉर्ट है। जैसे आप इस बटन को छोड़ देंगे तो बीप आना बंद हो जाएगी, जैसे आप दबाएंगे बीप आएगी, तो इसका मतलब बटन ठीक है।
तो इस तरीके से इन तीनों को आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद में क्या रहेगा, देखो इतना मैंने आपको बताया। इसके बाद में अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा कि अब ये बटन खराब है या नहीं वो चेक कर सकते हैं आप और इसको बदल कर देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये जो पावर की है हमारी, इस पावर की के अंदर जो कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये सप्लाइयां हमारी यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस के माध्यम से और ये इधर से ग्राउंड होती है, ऐसे आती है। यानी कि जो पावर की आप देख रहे हैं ना, इस पे क्या होना चाहिए, इसको मैं हटाता हूँ, मीटर यहाँ लगाता हूँ जिससे कि आपको मैं समझा सकूं। इसमें होता क्या है कि पावर की पर जो वोल्ट होगा ना, ये 1.8 से 3 वोल्ट के बीच में आपको मिलता है जब फोन ऑन होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इसमें वोल्टेज ही नहीं आते, इसमें वोल्टेज नहीं आते, फिर क्या आता है, इसमें वोल्टेज तो मिलेंगे नहीं, आपको क्या मिलेगा इसमें, GR ओके। तो मीटर आपको लगाना है डायोड मोड पे, काली पिन ग्राउंड करेंगे मदरबोर्ड में, कहीं लाल पिन से आप इस पे चेक करेंगे पावर की पे, तो यहाँ पे आपको GR मिलेगा 1500 के आसपास, 1600 के आसपास। अब 1500 1600 जो GR आ रहा है, इसका मतलब क्या है, GR का मतलब हो गया हमारा इसके अंदर कि हमारी जो लाइन है ये शॉर्ट नहीं है। लाइन शॉर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से लाइन जुड़ी आईसी था। अब 1500 1600 क्यों आ रहा है, देखो आईसी से जो GR निकलेगा वो निकलेगा आपका 500 के आसपास। ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस इस लाइन के अंदर रहती है, यानी कि ठीक है 1 किलो ओम की, यानी कि 1000 ओम की रहती है। अब जो 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस आप देखेंगे, अब ये 500, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1500 के आसपास आपको यहाँ पे GR देखने को मिलेगा इस पॉइंट पे। अब इतना आप समझ चुके होंगे। अब जब GR है इसमें तो फोन ऑन होना चाहिए, लोग बता देना यूट्यूब पे कि GR है तो लाइन ओके, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ से एक सप्लाई निकलती है, इस पर जुड़ती है, जो कि हमारा LDO होता है पावर आईसी के अंदर। कुछ LDO दिखाए जाते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, जो कि ये लाइन यहाँ से इसमें वोल्टेज देती है। तो एक लाइन तो होगी इसमें सेंस की और एक होगी वोल्टेज की, 2 लाइनें होगी इसके अंदर। जब तक ये दोनों लाइनें इसको नहीं मिलेंगी, जब तक फोन हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, फोन ऑन नहीं होगा। अब आप इसे ऑन करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बताऊंगा। यदि आपको ऑन करना, मान लो कि LDO आपका ये टूट गया, इसके अंदर से खराब हो गई, लेकिन सेंस लाइन आपकी ओके। अब ये सेंस लाइन ओके है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको बनाने के लिए क्या करना है कि चार्जिंग आईसी के पास आपको एक कॉइल मिलेगी यहाँ पे इस तरीके से, जो कि BPH की होती है और ये इस तरीके से कनेक्ट होती है। ये BPH की कॉइल क्या होती है, पूरे फोन में जितनी भी सप्लाइयां जाती हैं वो सब इसी जगह से हमारी जाती हैं। जितने भी सेक्शन होंगे पावर आईसी होगी इसको ऑन करने की, जब इस पर वोल्टेज आते हैं। लेकिन इस पर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आईसी अंदर से खराब हो चुकी है। क्या हम इसको बाईपास कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप पावर बटन को भी बाईपास कर सकते हैं। कब, जब यहाँ पे GR ओके हो, जब ही करना है, अन्यथा आप नहीं कर सकते। क्यों, देखो अब होगा क्या, बैटरी के अंदर तो एक ग्राउंड होता है और बैटरी के प्लस से सप्लाई जाती है जब हमारा BPH इसमें बनती है। आपको कुछ नहीं करना है, एक रेजिस्टेंस लेना है किसी भी बोर्ड से। रेजिस्टेंस जो लेंगे आप 100 किलो ओम का आपको निकाल लेना है, किसी भी बोर्ड से निकाल लेना। अब इसको आप क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को बैटरी के प्लस पे आप जंपर मार लें। ठीक है, बैटरी के प्लस पे जंपर लगाना है और इसका दूसरा सिरा आप इस पे जोड़ देंगे। जब दूसरा सिरा इस पे जोड़ देंगे तो बैटरी के वोल्टेज कितने होंगे, इसके अंदर हमारे जो वोल्टेज है इसमें 4 मिलेंगे या 3.89। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 1.6 से 2 वोल्ट के बीच में मिलेगा। यानी कि 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस इस वोल्टेज को कम करके इस पे देगी। अब आप सोच रहे हैं फोन वैसा नहीं ऑन होगा, वो ऑन होगा, जरूर होगा। क्यों, क्योंकि इस भाई सेंस की लाइन यहाँ से ठीक है। अब वोल्टेज अंदर से नहीं जा रहे तो हमने बाहर से दे दिए, क्योंकि सेंस ओके, सेंस को चलने के लिए चाहिए वोल्ट, तो हमने वोल्ट बाहर से बाईपास दे दिया इसको जंपर करके। अब जंपर करने के बाद क्या होगा कि इसको वोल्टेज तो मिल गए। अब जैसे आप पावर बटन स्विच करेंगे, जैसे ही फोन का पावर बटन दबाएंगे और जो इंटरनल सर्किट है वो हमारा इस तरीके से काम करेगा और फोन हमारा तुरंत ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पावर की को बाईपास करके देख सकते हैं। क्या होगा, जरूर काम होगा, लेकिन कंडीशन एक होनी चाहिए, GR ओके होना चाहिए, जब ही काम करेगा। अब GR नहीं है तो ऑन नहीं होगा, वोल्टेज है तो ऑन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेंस लाइन खराब होगी, सेंस लाइन आप बाईपास नहीं कर सकते। अब देखो फोन बैटरी लगाते ही ऑन हो गया तो इस लाइन के अंदर शॉर्टिंग हो सकती है, आईसी के अंदर से शॉर्टिंग हो सकती है। पत्ता हटा दिए, ऑन
नहीं हो रहा तो पत्ते में खराबी थी। पत्ता लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, ऑन हो रहा है, तो ये आपको समझ लेना है कि लाइन में खराबी है। किसमें? पत्ते को हटाने के बाद ऑन नहीं हो रहा तो लाइन में खराबी है। पत्ता हटा के ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा, ये सारी चीज आपको समझ लेनी है। यहाँ पे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है कि पावर की को कैसे बाईपास करें।